बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं कसूर न्यूज़। कसूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आज आपको एक बार फिर जीटी रोड पे लेके आए, जहां पे नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस बीट 13 जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है और उसके साथ साथ जो वायलेटर्स हैं उनके चलान भी किए जा रहे हैं। इस कैंपेन के हवाले से मज़ीद हमें बताते हैं DSP मोटरवे जनाब तनवीर असगर खोखर साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस कैंपेन के हवाले से कुछ बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये हमारे DIG साहब मसरूर आलम कुराची साहब नेशनल हाईवेज़ मोटरवे पुलिस सेंट्रल जोन के DIG हैं। उनकी तरफ से खसूसी एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। ख़ास तौर पे PSV गाड़ियाँ जो कि वायलेशन करती हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और ऐसी ड्राइवर हज़रात जो हैं जो कि बार बार वो वायलेशन करते हैं और किसी हादसे में इन्वॉल्व होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी हम कब्ज़े में लेते हैं और मुतलका अथॉरिटीज़ को, जिसमें रूट परमिट या ड्राइविंग लाइसेंस, मुतलका अथॉरिटी को कैंसलेशन के लिए या मुअत्तली के लिए हम भिजवाते हैं ताकि हादसा में कमी वाक़या हो सके। तो मकसद इसका यही है कि इंसानी जानें जो सफ़र करती हैं रोड के ऊपर, बसों में, वैगनों में, हाईएस में, ताकि ये किसी भी हादसे में इन्वॉल्व ना हो, लोगों को हादसा से बचाना इसका सिर्फ मकसद है। बिल्कुल जी। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, ये अगर आप लाहौर से पत्तोकी की जाना पाएँ तो पत्तोकी के करीब ये बड़ा डेंजरस कर्व है जो यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट 50 है। आज जो है वो हम मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वो उनकी स्पीड क्या है और वो स्पीड लिमिट को ऑब्जर्व करती हैं या नहीं करती। वायलेटर्स को फ़ाइन किए जाएंगे और कुछ लोगों को जो है वो ब्रीफिंग दे के और उनको गाइड करके जो है वो हम जो है वो एक मौका भी देंगे कि वो आइंदा कानून की पाबंदी कर सकें। तो आए चलते हैं और देखते हैं कि आज जो है वो यहाँ पे वायलेटर्स की तादाद क्या है। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस? जी जी, हाँ है, लाइसेंस है जी जी। दिखाएं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर सादकाबाद। सादकाबाद। इन्होंने सर क्या वायलेशन किया? एक तो ये सेकंड लेन में आ रहे थे, अपनी राइट लाइन लेफ्ट लाइन को छोड़ के ऊपर वाली राइट लाइन में आ रहे थे। दूसरा, इन्होंने छत के ऊपर कमर्शियल लोड किया हुआ है जो कि इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये PSV गाड़ी है, कमर्शियल लोड नहीं ये ले जा सकते, इसलिए इनको ये टिकट देंगे। ये PSV क्या कहते हैं? क्या ये मुखफ़फ़ है? पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, जो कि मुसाफिरों को पिक एंड ड्रॉप के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम PSV कहते हैं। तो ये हमने तो अक्सर देखा है कि ये जो बसेस होती हैं इनकी छतों के ऊपर ट्रकों जितना सामान लोड होता है, ये गैर कानूनी है? जी बिल्कुल गैर कानूनी है, और इनको हम चालान भी करते हैं, बाकायदा इनका चालान होता है और ब्रीफिंग भी होती है। जो बंदा बार बार चालान करने के बावजूद बाज नहीं आता, उनको फिर ज़्यादा मज़ीद सख्त हैवी डोज दी जाती है ताकि इस वायलेशन को ख़त्म किया जा सके। आपको इस बात का पता है कि छत के ऊपर सामान लोड करना गैर कानूनी है? जी सर, हमें तो पता है इस चीज़ का। फिर जो हमारे जो मालिक हैं, जो कनेक्टर हैं, जो पैसेंजर कम किराया देते हैं, उसकी वजह से फिर मजबूरन किसी पैसेंजर के साथ थोड़ा सा सामान होता है, वो मजबूरन रखना पड़ता है। यानी वो आपसे कहते हैं कि भाई आप हमारे ड्राइवर हो, हमारे मुलाजिम हो, जो हम कह रहे हैं वो करो? नहीं, मकसद ये होता है कि अगर एक पैसेंजर है उसके साथ अभी वॉशिंग मशीन ऊपर पड़ी है, तो ज़ाहिर है एक पैसेंजर के साथ कोई थोड़ा सा सामान होता है, वो मजबूरन हमें उठाना पड़ता है। कोई भी अमला हो गाड़ी का, तो ये मजबूरन होती है, मजबूरन के तहत हमें उठाना। मजबूरी की तो समझ आती है, लेकिन हमने कई दफ़ा देखा है बड़े बड़े ऊपर सामान लोड किए होते हैं। हाँ। वो तो मेरे ख्याल में खुद करते हैं शायद, वो तो पैसेंजर का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं, वो बिल्कुल अड्डे वाले खुद करवाते हैं और ये करते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। और अभी तो हमारे गाड़ी के ऊपर इतना सामान नहीं है, हम खुद कोशिश करते हैं कि सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी है। और हमारे आप जो है वो, ये कितने घंटे का सफ़र है आपका सादकाबाद? सादकाबाद का सर हमारा सफ़र जो है अपना 10:30 से 11 घंटे। तो आप सोते कितने घंटे और ड्राइविंग कितने घंटे करते हैं? हमें टाइम मिल जाता है 9-10 घंटे सोने का टाइम मिलता है। तो ये ड्राइविंग के दौरान जो है आपके पास सेकंड इन कमांड ड्राइवर भी होता है? जी कहीं कहीं होता है डबल ड्राइवर, कहीं नहीं होता है, सिंगल होता है। सिंगल अगर लंबा रूट होता है तो उधर डबल ड्राइवर मालिक इशू करते हैं, अगर कहीं छोटा रूट होता है तो वहाँ सिंगल ड्राइवर होता है। जी ठीक है जी, बिल्कुल जी। ये जो है वो गाड़ी सादकाबाद जा रही है और ये उसके ड्राइवर है, क्या नाम है आपका? शाहिद हसन। शाहिद साहब जी इसको ड्राइव कर रहे हैं और इनको रोका गया है क्योंकि ये PSV व्हीकल है, और PSV का मतलब है जो पब्लिक सर्विस व्हीकल है, वो गाड़ियाँ जो सवारियों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं
उन गाड़ियों की छतों के ऊपर सामान लोड दरमियान का। और यहाँ पे ऐसी गाड़ियों पे DSP मोटरवे तनवीर असगर खोखर जो हैं वो अपनी टीम के हमरा नज़र रख रहे हैं जो कि वायलेशन कर रही हैं। और ये गाड़ी जो है ये ओवरलोडिंग सामान की वजह से इसको जो है वो यहाँ पे रोका गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो है बड़ा ख़तरनाक मोड़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। बड़ा वैसे ही स्लो चलाना है, ये तो वैसे माजरत है। अच्छा। मैं इतने इस रोड से आना घट। अच्छा। तो ज़्यादा वैसे वो मोटरवे ते फैसलाबाद तो मैं लाहौर गया इधर जरा काम सी, मैनू ना पता नहीं सी भी कितनी है। नहीं मैं वैसे ही स्लो 70-80 तो बाद 80 तो बाद 70 75 80 मोटरवे की 100। हाँ जी लाइसेंस तो यार दूसरी गड्डी रह गया। ये जो एरिया है यहाँ पे एक्सीडेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको याद दिलाने के लिए कि इस सड़क पे इस एरिया के अंदर आपने जो है वो कानून की पाबंदी करनी है। एक छोटा सा आपका चालान होगा जो कि आप पे करेंगे और उसके बाद आप जो है वो अपने सफ़र को जारी रखेंगे। हाँ जी नंबर याद है? नहीं वो है नहीं याद। जो है जब भी मोटरवे पुलिस किसी वायलेटर को पकड़ती है तो उसका सबसे पहला बयान ये होता है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। लेकिन यकीनन एक छोटी सी गलती जो है वो आपकी जान ले सकती है और एक छोटी सी गलती जो है वो आपको दोबारा संभलने का मौका नहीं देती। इसलिए मोटरवे पुलिस जो है वो आपसे ये रिक्वेस्ट करती है कि इन हाईवेज़ पे चलते हुए अपनी स्पीड लिमिट को बरकरार रखें और स्पीड लिमिट को देखें। साइडों पे जो बोर्ड्स हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं वो आपके लिए लगाए गए हैं और वो आपको ये बताते हैं कि क्यों जो है वो अपनी स्पीड को एक ख़ास लिमिट के अंदर रखना है। और मेरे साथ जो है वो DSP मोटरवे हैं। एक और वायलेटर जो है, एक और गाड़ी जो है ये ओवर स्पीड आ रही है जी। और इनकी कितनी स्पीड है जी? स्पीड कितनी है? 93। और स्पीड जो है वो थोड़ी सी बल्कि काफ़ी ज़्यादा है आपकी। तशरीफ लाएंगे? आ जाएं, 1 मिनट के लिए आ जाएं। तो जी यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी बोर्ड भी लगे हुए हैं और ये ख़तरनाक मोड़ भी है और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50। तो यहाँ पे लेकिन आपकी स्पीड जो है 93 रिकॉर्ड हुई है। आप ओवर स्पीड हैं तो इसलिए आपको स्लो करने के लिए, आपको हादसा से महफूज करने के लिए ये हमने कैमरा लगाया हुआ है ताकि आप ऐसी गलती ना करें या इतनी ओवर स्पीड में ना जाएं, खुदा ना खास्ता के हादसे का शिकार हो जाएं आप। बहुत शुक्रिया तो अभी आपको छोटा सा हम एक टिकट देंगे तो ताकि आपको आइंदा भी याद रहे कि जी यहाँ पे स्पीड लिमिट क्या। हमारी पॉकेट में ना बिल्कुल ज़ीरो है। हमें पेट्रोल डलवाया था, अभी ATM मिल नहीं रहा था। हम ना लंबे सफ़र से आ रहे हैं तो थोड़ा बिल्कुल ज़ीरो है। लाइसेंस जो है ना वो भी गाड़ी में, ये देखें बिल्कुल ज़ीरो है। तो आपके पास पैसे नहीं है? अभी ATM की तलाश में थे, अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है। अच्छा। तो कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम गए फूलनगर पे और हम पाकपतन से। तो इतने लंबे सफ़र पे आप बगैर पैसों के ही निकल खड़े हुए? ये सब लर्निंग लाइसेंस है। ये भी लर्निंग है, अभी लर्निंग है। फाइल दी हुई है तो अभी 750 ड्राइविंग लाइसेंस का जुर्माना होता है 750। अभी आपको 900 रुपया फ़ाइन होगा, 750 लाइसेंस का और 200 रुपया ओवर स्पीड का। तो पैसे है ही नहीं। मैं अर्ज़ किया ना कि दाढ़ी के साथ हम झूठ थोड़े बोलते। ATM की तलाश में थे कि पैसे मिल जाएं और जल्दी थी, हमने किसी मीटिंग में जाना था। तो आप क्योंकि आलम दीन भी हैं, पास भी नहीं, हम दोनों ही अभी ही पेट्रोल डलवाया रिसेंटली ना। थोड़ा आप चले, हम आपसे इससे पहले एक बात करते हैं। जी सर। वो ये बात ये करना चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि पैसे तो आपके पास नहीं है, लेकिन इस दौरान अगर कोई हादसा हो जाए और जो इंसान की जान है वो सबसे कीमती चीज़ है, तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? ज़रूर गाड़ी सुकून से चलानी चाहिए। मैं भी इस हक़ में हूँ, बल्कि मैं स्लो ही चलाता हूँ। हमें अगर इमरजेंसी ना होती ना तो मैं बिल्कुल, बल्कि हमारे जो पीर साहब हैं वो हमें इस बात का हुक्म देते हैं कि आप ट्रैफिक कवानीन का जो है पूरा ख्याल रखें और अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते भी हैं। सिर्फ आज हमें इमरजेंसी थी, इस वजह से हम ना वो स्पीड में थे। एक और बात चलते चलते आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, और वो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जो मसाजिद हैं इनके अंदर जुमे का खुतबा होता है, तो हम जो है वो जो दूसरे मौज़ूआत हैं उन पे तो हम जो है वो डिस्कशन भी करते हैं, लोगों को लेक्चर्स भी देते हैं कि भाई नमाज और कलमा, रोज़ा, ज़कात और हज और शायर इस्लाम की पाबंदी के हवाले से। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि मिंबर से जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के हवाले से और जो दूसरे जो हमारे जो समाजी मसाइल हैं
उनके हवाले से मेंबर जो है वो क्यों अपना किरदार उस तरह से नहीं अदा कर पा रहा जो कि मेंबर अदा किया करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जुमे इस मौजू पर गाहे बगाहे आगाही देता रहता हूँ अपनी आवाम को। ट्रैफिक कवानीन की भी, कोरोना के हवाले से, दीगर जो हमारे मुल्क के हालात हैं उनके हवाले से मैं भी आगाही देता रहता हूँ। ये मुफ्ती साहब हैं, ये भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ और ये दारुल इफ्ता में भी होते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। मुफ्ती साहब का नाम क्या जी? मुफ्ती नकीबुल्लाह रिजवी साहब। मुफ्ती नकीबुल्लाह रिजवी साहब और नासिर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब, आप खुद ट्रैफिक इशारों को जानते हैं, ट्रैफिक कवानीन को? आपको ये निशानों का पता है कौन सा निशान जो है वो? जी बिल्कुल वो किसके बारे में होता है? जी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना होना चाहिए उतना पता है। तो अगर हम आपको यहाँ से भेज दें तो आपसे अगर हम एक वादा चाहें कि अगला जुमा जो है, वैसे तो आप जो है वो ज़रूर डिस्कशन करते हैं, लेकिन अगर आप अगले जुमे पे सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पे पूरा जुमा पढ़ाएं तो क्या ये मुमकिन है? जी इंशाल्लाह पढ़ा देंगे, क्यों नहीं। हमारा मुल्क है, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बिल्कुल जी, तो ये वादा इन्होंने किया है कि ये अगला जुमा जो है ये ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पे पढ़ाएंगे। और अभी एक और वायलेटर है हमारे साथ, आए हम उन्हें देखते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, हमें दुआओं में याद रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया। आए जी। उलमाए दीन का अदब करते हुए बग़ैर किसी फ़ाइन के उनको जो है वो छोड़ दिया गया है। और अभी जो है वो एक और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50 की करना है, यहाँ पे और आपकी 103 स्पीड जो है। मैंने बोर्ड नहीं देखा, ठीक है, बोर्ड पे नज़र नहीं पड़ी। बोर्ड देखना चाहिए था ना आपको, 4-5 बोर्ड लगाए हुए हैं, बल्कि चले ठीक है। ये एरिया जो है ना सर, यहाँ पे बड़े ख़तरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये बिल्कुल ये देखें, ये शार्प कर्व है यहाँ पे, तो आपसे भी ये सलाह है कि आपकी ज़िंदगी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है जी। ख्याल करते हैं इसका। मैंने बोर्ड नहीं देखा, लाइसेंस नहीं है ना, इसी लिख लें। फोटो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। नाम क्या है? नाम क्या है? कितनी स्पीड? 50 पर 55 विकास कहाँ के रहने वाले हैं? एक और वायलेटर जो है जी, ये हमारे साथ आए हैं और इनको देखते हैं जी कि जो है वो इनकी स्पीड जो है वो क्या है। तो आए जी, डीएसपी मोटरवे तनवीर साहब मौजूद हैं। सर जो है वो आप क्या महसूस करते हैं कि आवाम को जब रोका जाता है तो उनका रवैया जो है वो कैसा होता है? सबसे पहले तो यही कहते हैं कि जी हमारी स्पीड ठीक थी। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम कहें कि आपकी स्पीड इतनी थी, आप कैमरा चेक कर लें, फिर उसके बाद दूसरा उनका जवाब होता है कि जी हमने बोर्ड नहीं देखा, बोर्ड नहीं लगा हुआ। हालांकि हमने 8 से 10 बोर्ड लगाए हुए हैं, स्लो का भी लगाया हुआ है, शार्प कर्व के हवाले से भी लगाया हुआ है, स्पीड लिमिट का भी लगाया हुआ है। तो वो लोग देखते नहीं हैं बोर्ड को। हालांकि ये बोर्ड इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि कैमरे से पहले लोगों को पता चल जाए। और बल्कि कैमरा चेकिंग अहेड, इसका भी बोर्ड लगा हुआ होता है। बिल्कुल, ये देख रहे हैं हम, बिल्कुल सामने कैमरा चेकिंग जी का बोर्ड भी है। बिल्कुल आए जी, एक और वायलेटर है हमारे साथ और इनकी स्पीड क्या है? 82 स्पीड है। तो अभी तनवीर साहब, ये बड़ा एक मसला है कि ये जो हैवी ट्रैफिक है ये राइट लेन के अंदर चलती है मुसलसल। बस ये जी ड्राइवरों को ब्रीफ तो करते हैं, इन्फोर्समेंट भी होती है साथ साथ, और इनको ब्रीफिंग भी दी जाती है कि आप अपनी लेन में सफ़र करें। जो जिस मतलब LTV है वो या HTV है वो सेकंड लेन हमेशा ओवरटेक के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन ड्राइवर हजरात जो हैं इस बात पे आते ही नहीं है, क्योंकि आप मुसलसल सेकंड लेन में आ रहे थे तो मेरी तो बात सुनो, उस लेन में ऊपर वाली लेन में आप आ रहे थे जब मैंने सर मैं क्रॉसिंग तो करनी है ना। क्रॉसिंग तो इतनी ना होती जब जी। पीछे वाली लेन खाली है। नहीं सर, मेरे के बाद से मैं उन्होंने क्रॉसिंग तो करनी है ना सर, अपने आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी बस। जी सर। लेकिन मेरे भाई आप हमेशा ये याद रखें कि जो राइट लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है। नहीं खड़े, साढ़े फायदे वास्ते खड़े ना, तो आप राइट लेन क्यों मुसलसल राइट लेन में क्यों गाड़ी चलाते हैं? नहीं सर, असं अपनी लैंड में आ रहा हूँ। क्रॉसिंग में खड़े हैं ना, तो इस साइड से अपनी दूसरी साइड से होना ही है ना। हाँ जी। नहीं, आपकी लेन जो है वो नीचे वाली है। अगर आपको क्रॉसिंग करनी पड़ती है जी। और आपके आगे एक गाड़ी आ रही है तो आप गाड़ी को स्लो रखेंगे जब तक आपके पीछे से लाइन क्लियर ना हो। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पीछे जो है वो गाड़ियों की एक कतार आ रही है तेज़ी से, तो आपका दूसरा हक है, तेज़ आने वाली गाड़ियों का राइट लेन में पहला हक है। फिटनेस आपको रूट नहीं है, रूट कोई चीज़ नहीं, तो आपको रोड का भी जुर्माना नहीं। तो 1 मिनट नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है। क्या नाम है आपका? आसिम अली जी। आसिम साहब, रोड पे आप चलते हैं और रूट मालकों के पास है, रोड पे आप चलते हैं कागज मालकों के पास है, ये क्या मजाक है? गड्डियां तो कोई कागज नहीं सानू देंदे।
अच्छा। हाँ जी। नहीं, फैक्ट्री की गाड़ियाँ जो हैं क्या वो पाकिस्तान के कवानीन के तहत नहीं चलती? सर ये तो मालिक जो करेंगे वही करेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते ना। मेरी बात सुने, आपके कौन से कागज है? साढ़े लाइसेंस शनाख्ती कार्ड है बस भाई। तो गाड़ी जो आप चला रहे हैं उसका जो गाड़ी आप चलाते हैं उसका कोई रूट परमिट होता है मेरे भाई, उसका कोई मामलात देखे ना। सड़क पे आप चल रहे हैं, हम आपके मालिकों को कहाँ से ढूंढे आप बताएं? सर ये तो कोई गल नहीं, साढ़े को नंबर फोन नंबर है ना सारा कुछ असं तुहानू दस देंगे, तुसी अपने ये भाई नहीं है ना जी। बेशक आप अटेस्टेड कॉपी रखें अपने पास, लेकिन ये एक रूट और फिटनेस ये जरूरी है, ये आपके पास होने चाहिए। उन्होंने कह देंगे फोटो कापियां सानू दे दो, जो असल नहीं दे दे फोटो कापी तो सानू दो ना, कापी तो आपके पास होनी चाहिए ना, ताकि हमें पता हो कि ये आप जो है वो यहाँ पे इस गाड़ी को लीगल तरीके से इस रूट के ऊपर चला। सर ओके सर जी। तो भाई आप ये बताएं कि आपने ये सब्ज नंबर प्लेट क्यों लगाई हुई है? सर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गाड़ी है सर, वो क्रॉसिंग के दौरान वो 18 स्पीड हो गई थी। नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गाड़ी तो है, लेकिन ये नंबर प्लेट तो आपकी जली है। ये तो 2013 की जो नंबर प्लेट्स है वो तो सरकार जारी करती थी, वो तो कंप्यूटराइज प्लेटें होती थी, ये आपने खुद बनवाई है? ये सर जैली नहीं है, ये ऐसी हमें डिपार्टमेंट ने जो ये बहावलपुर से हमें मिली थी। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। 2013 के अंदर जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटराइज प्लेटें जारी करता था। आपने ये खुद ही रंग रूंग करके लगाई हुई है, ये कैसे पता चलेगा कि आप वाकई मतलब एक लेजिटिमेट सरकारी गाड़ी पे चल रहे हैं? सर ये ऑनलाइन है, ये हमारे डायरेक्टर साहब डीजी ऑफिस के नाम होती है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता सर। लेकिन बहरहाल आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप इस पे ओरिजिनल कंप्यूटराइज नंबर प्लेटें लगाएं। दूसरी बात ये है कि आपकी स्पीड क्या थी, आपको बताया उन्होंने? हाँ जी 80 स्पीड थी मेरी। यहाँ पे आपने बोर्ड पढ़ा रास्ते में? सर वो 16 या 15 थी सर। 50-60। अच्छा, तो जब आपने पढ़ा है तो फिर आपने इसको स्लो क्यों नहीं किया? एक्चुअली सर क्रॉसिंग हो रही थी तो क्रॉसिंग के दौरान थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई। सर मेहरबानी सर। हाँ जी वो तो ठीक है सर, हम रूल की पासदारी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, रूल्स की पासदारी करें, क्योंकि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट सब्ज है, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आए। हाँ जी बिल्कुल सर। हम जी बिल्कुल ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गाड़ी है और अभी इसने रूल को वायलेट किया है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने वाकई रूल्स को वायलेट किया है। वो हमारे भाई आ रहे हैं और उन्होंने अपनी वालदा को भी बिठाया हुआ है साथ, और हमारी जो है वो भाभी भी साथ बैठी हैं। ऐसा ही है? तो फिर आप मेरे भाई आपका हेलमेट किधर है? हेलमेट कहाँ रह गया? नहीं तो देखे ना, ये हमारी माँ जी की ज़िंदगी भी कीमती है, हमारी भाभी की ज़िंदगी भी कीमती है, और आपकी ज़िंदगी भी कीमती है। तो आप ये बगैर हेलमेट के आपने 3 बंदे एक तो बिठाए हुए हैं, ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहना, तो आप नहीं समझते इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं आप? सॉरी, हेलमेट आपका है ही नहीं या आपको पसंद नहीं पहनना? नहीं है पर चेता पड़। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं आप? पत्तों की जा रहे हैं। अच्छा, तो आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है या मोटरसाइकिल चलाने का? नहीं है। ठीक है, तो माँ जी आप ये बताएं कि हेलमेट पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? पाना चाहिए। पाना चाहिए। हाँ जी। आप मुंडे नूं तुसीं कहंदे नहीं? क्या सानू राह च याद आया हैगा भी शिकार मैं गुस्से अगे पहले हुंदी आ ते ये देखो ना, हेलमेट पाना जेड़ा है ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ महफूज ਹੁੰਦੀ है। मैं लड़ती पी सा, मैं पहले इन्हें गुस्से हुंदी पी सा, मैं आखा भी तुसी मैनू भी बिठा के तो मैं ले आंदे। जैसे जो है वो धूप तेज़ आ रही है, हम सब जो है वो कोशिश करते हैं कि तेज़ी से अपनी मंजिल पे पहुंचे, लेकिन इस तेज़ धूप के साथ साथ मोटरवे पुलिस के अंदर भी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। और DIG जो है मसरूर आलम कुलाची जो हैं, जो इस रीजन के अंदर DIG हैं, उन्होंने यहाँ पे आके एकदम से बड़ी तेज़ पब्लिक कंपेन को लॉन्च किया है, जहाँ पे मोटरवे पुलिस के जो अफसरान हैं वो ना सिर्फ ये कि जुमे के खुतबात के अंदर मसाजिद में लेक्चर दे रहे हैं, स्कूल्स में जाके बच्चों को जो है वो अवेयरनेस कंपेन जो है वो वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है आपको दिखाने की, वो मंजर जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है वो 24/7 इन हाईवेज़ के ऊपर मसरूफ़ होती है। हर वक्त ये कैमरा वहाँ पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये हर वक्त मौजूद होते हैं इस पूरी बीट के अंदर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ ये समझते हैं कि ख़तरा है। ये इन्फोर्समेंट जो है ये बड़ा ख़तरनाक सा काम लगता है, और मुझे लगता है कि भाई इसके दौरान जो है वो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हुआ है कि इन्फोर्समेंट करते हुए, यहाँ पे आवाम की खिदमत करते हुए मोटरवे पुलिस के एहलकार जो हैं वो किसी हादसे का शिकार हो गए, उन्होंने अपनी जानें दी हों। जी बिल्कुल, हमारे शोधा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है मोटरवे पुलिस की, तो अक्सर बेचारे हेल्प करते हुए
लोगों की दौरान हेल्प जो है एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं और अपनी जान का नजराना पेश किया है। इसी तरह इसी रोड्स के ऊपर ही जराइम पेशा अनासर के साथ आमना सामना जब हो जाता है तो उनके साथ भी करते हुए लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चालान करते हैं, बल्कि हर तरह लोगों की 24 घंटे दिन हो या रात हो मदद भी करते हैं और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में हर वक्त निपटने के लिए तैयार होते हैं। जाहिद साहब, आप जो हैं वो यहाँ पे इस मोटरवे बीट 13 में एडमिन ऑफिसर हैं। मोटरवे पुलिस के जो मुलाजमीन हैं, जो आपकी टीम है, उनका मोराल कैसा होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब है, छुट्टियाँ नहीं हैं और जो है वो फुल टाइम, क्या सूरत हाल है, मोराल कैसा है फोर्स का? जी अस्सलाम वालेकुम। मोराल अल्हम्दुलिल्लाह फोर्स का बड़ा अच्छा है। तो जो मोटरवे पुलिस की जो मिशन स्टेटमेंट है उसका सबसे जो मेन फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को एजुकेट करना, और जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है वो तो सबसे एंड पे है। तो हम 24 आवर्स रोड के ऊपर मौजूद हैं। ऑफिसर्स इसी कोशिश में हैं कि लोगों की लाइफ को सिक्योर किया जाए, लोगों की प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाए, ताकि जो मिशन लेके हम रोड के ऊपर मौजूद हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। तो अफसरान इस मंजिल को हासिल करने के लिए हर वक्त कोशिश है। मोराल बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, और आइंदा भी ऐसे ही इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस पाकिस्तान का वो इदारा है जिसकी ईमानदारी की, जिसकी कमिटमेंट टू सर्विस की और जिसकी डेडिकेशन की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर से अगर किसी इदारे को हम फ़ख्र के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं तो वो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की इस खिदमत को सलाम पेश करते हुए कसूर न्यूज़ आप सबसे गुजारिश करता है कि रोड पे चलते हुए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, इर्द गिर्द देखें, ट्रैफिक साइंस को देखें, बोर्ड्स को देखें, स्पीड लिमिट्स को देखें, और मोटरवे पुलिस के एहलकार जब आपको रुकने का इशारा करें तो इसे अपना कौमी फ़र्ज समझते हुए ज़रूर रुकें, क्योंकि ये सब आपकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके साथ ही वकास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।